Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Abdul Ghaffar and welcome to my channel Mas Ghaffar. सन 2020 पूरी दुनिया के लिए एक गमगीन साल और वजह आप सबको पता है। Coronavirus emergency. The World Health Organization has declared coronavirus a global pandemic with more. लेकिन कोई बात नहीं, मुसलमानों के लिए दोनों हालतों में बेहतरी है। जिस तरह के हदीस में आया है, इन असाबत सर्राउ फकाना खैरन लहू। अगर मुसलमान को कोई खुशी मिलती है और उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो ये इसके लिए खैर और भलाई है, और अगर इसे कोई नुकसान पहुँचे उस पर सब्र करे तो वो भी उसके लिए खैर और भलाई का ज़रिया है। तो अगर अल्लाह ताला ने आप सबको इस बला से महफूज रखा है तो इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखेंगे कि जो अगला साल होगा 2021 वो खैर का साल होगा और उसमें हमारे लिए बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। तो 2020 जहाँ पर हमें हर तरफ बुरी खबरें सुनने को मिली, वहाँ पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं उन मशहूर शख्सियात के बारे में बात करूँगा जो पहले गैर मुस्लिम थे और 2020 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रोज़ी गैब्राइल के बारे में, जिसका ताल्लुक कनाडा से है। मशहूर यूट्यूबर है और एक ब्लॉगर भी है। यूट्यूब पर 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, फेसबुक पर भी 5 लाख से ऊपर इसके लाइक्स है और इंस्टाग्राम पे 230 के मतलब 2,30,000 इसके फॉलोअर्स है। रोज़ी ने इस साल के शुरू में मतलब जनवरी में फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उसने इकरार किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और वजह भी उस पोस्ट में उसने बता दी। रोज़ी ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि मैं इस बात को ज़रूरी और अहम समझती हूँ कि इस्लाम के बारे में सच आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और वो सच क्या है कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और यकसुई वाला दीन है। और उसके इस्लाम में आने का मेन रीज़न ये है कि वो एक ट्रैवलर है और वो कई मुसलमान ममालिक गई, स्पेशली पाकिस्तान जब वो आई तो उसने यहाँ पर काफ़ी सारा वक्त गुजारा और उसने ख़ुद अपनी तरफ से रिसर्च किया और काफ़ी अरसे से वो रिसर्च करती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उस पर अपना ख़ास करम किया और वो इस्लाम ले आई। उसने अपने इस पोस्ट में ये भी लिखा है कि पूरी दुनिया में जिस मज़हब को सबसे ज़्यादा गलत अंदाज के साथ पेश किया गया है, गलत फहमियों के साथ पेश किया गया है, वो है इस्लाम। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जो बंदा ख़ुद मुसलमानों के साथ रहता है और उनके मामलात देखता है तो तब जाके उसको पता चलता है कि हमने जो मीडिया पर सुना है, जो देखा है, वो सब गलत है। I testify and la ilaha illallah wa ashhadu। दूसरे नंबर पर है जे प्ले फ्री। यार अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो माजरत, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। 7,73,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर और 1,25,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। इसने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने सारा बताया है कि मैं किस तरह मुसलमान हुआ। जय अपने इस वीडियो में कहता है कि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और यूके के एक गांव में रहता था और मुझे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की और मुसलमानों से मिला तो तब जाके मुझे पता चला कि जो बातें मैंने सुनी थी वो सब गलत थी। और वहाँ से उसने अपना एक रिसर्च शुरू किया इस्लाम के बारे में। जी हाँ, ख़ुद पढ़ना शुरू किया। तुर्की, मिस्र और दूसरे ममालिक जाने के बाद उसका शौक़ बढ़ता गया और आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि अब मुसलमान होना है। कहते कि पूरी ज़िंदगी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितना मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ, मतलब इस्लाम लाने के बाद। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। तीसरी जो शख्सियत है वो है दाऊद किम। दाऊद किम का ताल्लुक़ साउथ कोरिया से है। यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पर भी तकरीबन 500,000 से ज़्यादा सब फॉलोअर्स है और फेसबुक पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है। दाऊद किम ने कई साल पहले ख़ुद इस्लाम कबूल किया है। इस वीडियो में मैं दाऊद किम के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन उसकी वाइफ ने चंद माह पहले इस्लाम कबूल किया है जिसका नाम है मिया। मैं उसके बारे में बात करूँगा। मिया ख़ुद भी एक यूट्यूबर है और वो अपना किस्सा ख़ुद बयान करती है कि इस्लाम लाने से पहले मैं ख्वाब देखती थी कि मैं मुसलमानों के तर्ज पर इबादत कर रही हूँ।
کہتے اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ میں حق راستے کو تلاش کروں اور میں اللہ کو تلاش کروں. اور بھی اس نے کافی ریزن بتائے کہ میں کیوں مسلمان ہوئی. پہلا ریزن جو اس نے بتایا کہ میرا شوہر مسلمان تھا. دس از ہاؤ اٹ ورکس کہ جب ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ کئی غیر مسلموں کے اسلام لانے کا ذریعہ بنتا ہے. دوسرا ریزن اس نے بتایا کہ نکاح، کہ اسلام میں جو ہے اگر کسی مرد اور عورت نے اکٹھے رہنا ہے تو وہ شادی کرنی ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ نکاح ضروری ہے، اور اسلام لانے کے بعد فوراً ان دونوں نے نکاح بھی کیا. تیسرا اس نے ماحول کے بارے میں بتایا کہ گھر کے اندر اس طرح کا ماحول تھا کہ میرا شوہر حلال فوڈ کھاتا ہوتا تھا اور میں حرام، تو اس لیے مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا تھا. اور گھر میں کافی ساری اسلامی کتابیں آ گئی تھی تو اس کا بھی اس کے اوپر اثر ہوا. نمبر 4 پر جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نیدرلینڈ کی مشہور کک باکسر روبیا جیسیا میسو، اور اس کو لیڈی ٹائسن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. روبیا کی اسٹوری بھی تقریباً سیم ہی ہے. کئی سالوں سے وہ خود ریسرچ کرتی رہی اور آخرکار نیدرلینڈ کے مقامی مسجد میں گواہوں کے سامنے اس نے اسلام قبول کیا، جو کہ اس نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام پر بھی شیئر کیا اور کافی سارے لوگوں نے ٹویٹر پر بھی اس کو شیئر کیا. I bear witness that there is no deity that there is no deity and nothing worthy of worship and nothing worthy of worship except for God alone. except for God alone. I bear witness اور آخر میں جس شخصیت کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے مسٹر واٹوا، جو کہ ایک امریکن یوٹیوبر ہے اور 8 لاکھ سے زیادہ اس کے سبسکرائبرز ہیں. مسٹر واٹوا جو ہے وہ یوٹیوب پر مختلف قسم کے ریئیکشن ویڈیوز بناتا ہے، جس میں اکثر ویڈیوز اس نے اسلام کے بارے میں بنائے ہیں. تو انہیں ریئیکشن ویڈیوز کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دی اور اس نے بھی اسلام قبول کیا. تو جی دوستو، یہ کچھ مشہور شخصیات تھی جن کے بارے میں نے بات کی. 2020 میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو میڈیا پر آتے ہیں اور میڈیا نے ان کو شو کیا ہے، تو اس لیے میں نے ان کا یہاں پر ذکر کیا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کرنا ہے، آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.